एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारा सेगमेंट डॉक टॉक जी। बहुत सारी कंकॉक्शंस मिल रही हैं। कई दफ़ा आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि सर्टन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत है और सप्लीमेंट फ़ौरन ले लें। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुद ही माशाल्लाह गूगल के साथ डायग्नोस करते हैं कि मुझे ये हो रहा है, इसका मतलब है मुझ में फ़लाने विटामिन की कमी है। कोई टेस्ट नहीं कराते, माशाल्लाह बड़े रूहानी चल रहे हैं हम इस मामले में, और उसके बाद वो चीज़ हम लेना शुरू कर देते हैं। क्या इसके कोई फ़ायदे और नुकसान हैं? क्या मल्टीविटामिन्स के नाम पे मिलने वाली जो मुख्तलिफ आपको सप्लीमेंट्स मार्केट में मिल रहे हैं इन वेरियस फॉर्म्स, कोई कैप्सूल्स हैं, कोई टैबलेट्स हैं, कोई कैप्लेट्स हैं, क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है अगर आप ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बग़ैर इस्तेमाल करें? आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। शी इज़ गोइंग टू गाइड अस थ्रू दिस एंड शी इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरीज? अरीज मुझे बताओ कि फूड की एक्चुअल कंजम्पशन से, कि अच्छी ग़िज़ा हो जिसमें सब्ज़ियाँ शामिल हैं, फ्रूट शामिल हैं, उनमें भी विटामिन्स भरपूर होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है या टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स? अच्छा देखो, जो विटामिन्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे हमें नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन वंस देयर इज़ डेफिशिएंसी देन आप इसको कवर नहीं कर सकते डाइट से। ठीक है, तो जब डाइट से आप कवर नहीं कर सकेंगे वहाँ पे आ जाएगा सप्लीमेंट्स। एंड सप्लीमेंट्स लेने भी चाहिए अगर आपको लग रहा है कि डेफिशिएंसी। लेकिन जो आपने कहा ना सेल्फ डायग्नोसिस, बिकॉज डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं दे आर सो ओवरलैपिंग। जो B12 की डेफिशिएंसी में हो रहा है वो आपको B6 की डेफिशिएंसी में भी फील हो रहा होगा, वो आपको जिंक की डेफिशिएंसी में भी फील हो रहा होगा। तो हाउ टू डिसाइड व्हाट टू टेक एंड व्हेन टू टेक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेल्फ डायग्नोसिस हमारे जो है ना कि ये सारे प्रॉब्लम्स का इसमें जिंक इसमें डला हुआ ये भी दे दें, इसमें B कॉम्प्लेक्स है ये भी दे दें, ये विटामिन D है ये भी दे दें। एंड देन व्हेन यू डू दैट, उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि विटामिन्स की, हम समझते हैं कि विटामिन्स आर हार्मलेस, ये नहीं है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। एंड स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं A, D, E एंड K, दीज 4 आर फैट सॉल्युबल। जब ये हम लेते हैं एक्सेस में, ये हमारे ऑर्गन्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। एक तो पहला सवाल ये आता है कि कोई भी विटामिन या सप्लीमेंट अगर आपने लेना हो तो उसका सही वक्त और टाइम और तरीका क्या है? बिकॉज एट टाइम्स मैं देखती हूँ कुछ लोग रात को सोने से पहले याद नहीं रहा, चलो जी अभी विटामिन ले लें। कुछ लोग कहते हैं जी खाली पेट पे नहीं खाना, पे पूरा दिन इसकी उबकाइयाँ आती रहेंगी। Some people prefer to take it right with their breakfast. सही वक्त क्या है? देखो, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ना, फैट सॉल्युबल यानी कि उनके लिए फैट ज़रूरी है। सही, तो आपने उनको लेना है मील्स के साथ। ओके, अगर आप लंच के साथ ले लें बेस्ट होता है, क्योंकि हमारा लंच ज़रा उसमें फ़ैट आ जाएगा। डिनर में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी की वर्किंग हमेशा मॉर्निंग टाइम्स पे अच्छी होती है। तो आप अगर मॉर्निंग में लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, आपको उसका पूरा दिन बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और विटामिन है विटामिन K। आपने कभी इसका सप्लीमेंट नहीं देखा होगा, ये वो वाहिद विटामिन या न्यूट्रिएंट है जो बॉडी खुद बनाती है। तो अरीज, मैं चाहूँगी विटामिन K के बारे में लोगों को बताओ। देखो, विटामिन K नहीं आता है एंड नॉर्मली लगता है कि न्यूबॉर्न्स बेबीज़ को, हाँ, उनके क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस वक्त लगाया जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, जो आप लेते हैं सप्लीमेंट्स उसमें एडेड नहीं होता, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक नेचुरली बना रही है, मैंने बताया नहीं, फैट सॉल्युबल है। अगर आप एक्सेस कर लेंगे विच ऑलरेडी योर बॉडी इज मेकिंग इट एंड यू टेकिंग एक्सेस, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं। स्पेशली जितनी फैट सॉल्युबल हैं उनकी टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स वही होते हैं कि हेडेक भी स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया भी स्टार्ट हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो जाएगी, और आपको पता नहीं कि क्यों हो रही है। आप कहेंगे शायद मैंने खाना ये खा लिया था, एंड यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इट। What does the body do with excessive vitamins? यानी अगर आप उसकी ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन A, B, C कोई भी ले रहे हों, तो वो आपने जैसे कहा कि एक तो ऑर्गन स्टोर करते हैं, बट कैन द बॉडी फ्लश इट आउट? देखो, फ्लश आउट करती है, स्पेशली B and C जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। Okay. क्योंकि वाटर के साथ यूरिन के थ्रू दे कैन पास आउट, जो आप एक्सेस लेते हैं। इसीलिए अगर आप कभी किसी ने B12 या B6 की कभी कोई कराई हो या विटामिन C का कभी लेवल चेक किया हो, तो इट्स अ वेरी रेंज बहुत बड़ी होती है, बिकॉज उसके टॉक्सिसिटी लेवल्स बहुत देर से आते हैं। वो नॉर्मली क्या होता है, वाटर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, आप जब यूरिन पास करते हैं वो निकल जाती है। सही। बट विटामिन D का ये कि पहले तो वो जैसे जो फैट सॉल्युबल है वो सारी यूज़ होंगी आपकी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बिल्डअप के लिए विटामिन A आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एपिथेलियम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेली बेसिस पे हमारा तोड़फोड़ हो रही है, उसके लिए यूज़ होती रहेगी। सिमिलरली विटामिन D कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, डेली यूज़ होती रहेगी। बट द मोमेंट यू स्टार्ट
एक्सीडिंग द लिमिट तो वो नहीं निकलेगी। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हो रही थी जिसमें किसी ने कहा कि अगर आप अपनी बॉडी को ये आदत डाल देते हैं कि आप कोई विटामिन की गोली या सप्लीमेंट लेते हैं तो जो नेचुरल ग़िज़ा है यानी जो आपकी खाने पीने की अशिया में ग़िज़ाइयत मौजूद है बॉडी उसमें से विटामिन एक्सट्रैक्ट करना बंद कर देती है। नाउ आई फाउंड दैट टू बी अ वेरी वियर्ड स्टेटमेंट, बट मैंने सोचा कि क्योंकि हम ये बातें इतनी कॉमनली करते हैं तो इसमें कितनी हकीकत है? देखो जो डाइट है ना उसका इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उसकी रीज़न ये है कि डाइट में मल्टीपल न्यूट्रिशन इज़ टुगेदर। एक चीज़ आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है तो दूसरी चीज़ जो उसके अंदर है वो उसकी एब्जॉर्प्शन के को हिंडर कर रही है। सही एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, जैसे हम लोग अगर जब पालक खाते हैं इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है, नॉन हीम आयरन। गोश्त जो है वो इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ हीम आयरन। और हम लोग पालक गोश्त बहुत शौक से खाते हैं और हम कहते हैं किसी को खून की कमी होती है, नीमिक होता है तो हम कहते हैं पालक खाओ, गोश्त खाओ, पालक गोश्त बना लेते हैं। बट जितनी ग्रीन वेजिटेबल हैं उनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है जो हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। वाओ, तो अब आप तो अब आप जब खाते हैं और आप कहते हैं डॉक्टर मैं तो दोनों चीज़ें भून के तो खा रहा हूँ तो वो मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं टैबलेट लेता हूँ तो मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंटल जो मिनरल्स होते हैं या जो वाइटमिन्स का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है जो जल्दी एब्जॉर्ब होगा वो होता है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब हमारी कॉन्वर्जेशन हो गई है कि आपकी बॉडी को अब्जॉर्प्शन में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन जो भी खाना जो भी ग़िज़ा आप उसके न्यूट्रिएंट्स की वजह से ले रहे हैं उसको किस अंदाज में ले रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बात करते हैं कि जी आपके लिए अनार बहुत अच्छा है, किन्नू बहुत अच्छा है, उस पर लगा के मसाले खाते हैं। वेजिटेबल्स की बात की जाए तो उसको हम डीजल वेजिटेबल बना देते हैं, जब तक वो घी में तेल में हम अच्छी तरह भून ना लें we don't eat it. So we are basically killing the nutrients there. देखो जब मैंने जैसे बताया कि विटामिन सी जो है या बी है दोज आर वाटर सॉल्युबल। आप जब उसको भूनेंगे तो हमने पानी भी डाला हुआ है, बॉयल भी कर रहे हैं, उसको फिर सुखा भी रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही है। तो अब वो केमिकली चेंज हो जाएगी। आधे न्यूट्रिशन आपने निकाल दी, आप आधी लेंगे, उसमें से फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में से जब वो पास करेगी तो बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है। एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसीलिए अगर डेफिशिएंसी है तो बेटर कि आप अपने फिजिशियन से पूछें, वो आपको जो सप्लीमेंट जिस टाइम का लिख के देता है वो ज़रूर लें, और 2 सप्लीमेंट्स कभी इकट्ठे नहीं लें। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आजकल कॉन्वर्जेशन चल रही है कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें भी बायोकेमिस्ट्री अब ये कहती है कि जो हमारी पुराने ज़माने की फूड प्रोसेसेस और मिक्सीज़ हैं वो मोशन में भी आप न्यूट्रिएंट्स को लूज़ करते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत महंगी मशीनें कोल्ड प्रेस जूसिंग के लिए आ रही हैं। अरीज, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखो, जूस तो पहली बात है कि अगर आप सिर्फ जूस निकालेंगे ना तो आपने न्यूट्रिशन कुछ नहीं लिया, आपने सिर्फ फ्रूट शुगर लिया एंड वाटर लिया। तो अगर आपने न्यूट्रिशन लेनी, यू हैव टू टेक देयर फाइबर, एंड वो जो सारा आपने निकाल दिया न्यूट्रिशन वो लेना ही लेना है। तो ब्लेंड्स आर बेटर देन जूसिंग, तो आप ब्लेंड करके ले लें, और सबसे बेस्ट फॉर्म होता है कि आप फूड को होल फॉर्म में खाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत सारी जो मदर्स हैं वो परेशान होती हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, प्लेट में जितना खाना दिया जाए, पोर्शन दिया जाए, उसको ख़त्म नहीं करते, एंड दे कम टू यू आस्किंग फॉर सप्लीमेंट्स या मेडिसिन्स जो बच्चे की भूख को बढ़ाए। इसके बारे में क्या कहोगी कि इसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? देखो, भूख बढ़ाने के लिए ना देयर आर सप्लीमेंट्स, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब डेफिशिएंसी चल रही होती है वैसे एपेटाइट कम हो जाती है। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड जिंक स्पेशली, तो आप बच्चे की एपेटाइट कम हो जाएगी। और रूल आउट करना चाहिए कि उसको वाकई में डेफिशिएंसी हो रही है, उसको वाकई भूख नहीं लग रही, क्योंकि अब हम अपनी सर्विंग देखते हैं और हम समझते हैं बच्चा वही सर्विंग खाएगा। मैं तो सारी माओ को कहती हूँ पहले बच्चे की मुट्ठी बंद कराओ, जितने ये उसका है ना, ये फिस्ट जो होती है ये उसका पेट है, ठीक है। अब अगर आपने उसमें दूध भी डाल दिया ना 1 कप, तो वो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा एंड वो उसके बाद खाना खाएगा। सही। तो आप ये नहीं सोचे कि उसने एक रोटी भी खानी है, फिर केला भी खाना है, फिर दलिया भी खाना है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एंड एट टाइम्स वी हैव सीन कि इन सप्लीमेंट्स का जो नुकसान होता है, ठीक है, आपको बज़ाहिर लगता है कि बच्चे का वज़न, उसके कद बढ़ गया है, बट देन दे ऑल्सो एंड अप बिकमिंग ओबीस एट टाइम्स। ओबीस भी हो जाते हैं। देन आयरन की वजह से बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ अ नीड कि बच्चा एक्टिव नहीं है, बहुत ड्राउजी हो रहा है, क्लास में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, या उसकी हाइट जो है उसके सर्टन जो पैरामीटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एज उसमें नहीं
नहीं आ रही, देन वी डू इट, देन यू शुड गो फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया अरीज हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई वांटेड टू आस्क यू मोर क्वेश्चन, ख़ास तौर पे जब आप एडोलेसेंस के बाद, एडल्ट लाइफ के बाद अगर आप मिड लाइफ में पहुंचते हैं, तो मिड लाइफ अभी आप देखेंगे कई विटामिन पे लिखा होता है 50+, 60+, 70+, या विमेंस कॉन्कॉक्शन के ख़वातीन के लिए ख़ास सप्लीमेंट लें। इन सब के फ़ायदे और नुकसानात इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में कवर करेंगे। बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।